हूँ स्पिरिचुअल गीत आपकी गुरु माँ। और आज मैं टैरो रीडिंग के बारे में आप लोगों की जीवन की कुछ इस महीने आपको कौन से शुभ संदेश मिलने जा रहे हैं। तो देखिए, ये अरिकाना कार्ड माइनर है और ये मेजर कार्ड है। ठीक है, तो आज हम दिसंबर का महीना आपको ईश्वर की कृपा से आपको क्या शुभ संदेश मिलने जा रहे हैं। तो हमारी राधा रानी, हमारे कृष्ण जी सामने है, हमारे गणेश जी की कृपा आप पर हो, और हमारे प्यारे से साईं बाबा जी हैं जो साईं बाबा जी को मानते हैं, वो भी इस कार्ड को ब्लेस कर रहे हैं। और आपकी इस महीने की क्या करंट फीलिंग है, क्या चीज़ें आपके जीवन में होने जा रही है, आपके जीवन में दिसंबर का महीना क्या चैलेंज ला रहा है, क्या आप उन चैलेंजों को पूरा करेंगे, क्या आपके जीवन में चीज़ें आपके सामने बदली जाएंगी, क्या आपके जीवन में वो जो चैलेंजेस आपके सामने रहेंगी वो आप सक्सेस करेंगे कि नहीं। तो जो आपके पुराने काम हैं वो आप क्या क्या इस महीने कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम इस टैरो कार्ड के माध्यम से, ये माइनर कार्ड हम इसे बाद में देखते हैं, लेकिन मेजर कार्ड के बारे में हम ये कहते हैं 22 मेजर कार्ड होते हैं। और इसमें हम आपके भाग्य की कुछ चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन से आपके जीवन में चीज़ें, मेजर चीज़ें हैं, जो मेजर चीज़ें हैं जो आपके, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो आपके जीवन में, आपके जीवन में क्या चीज़ इम्पोर्टेंस चीज़ें होती है। अपना शादी ब्याह, आपकी नौकरी, आपके क्या कहते हैं, आपका बिजनेस, आपका हेल्थ, आपके पैसे, आपके अबंडेंस, जो भी है। तो इन सब चीज़ों से हम जो हमारे मेज़र कार्ड से हम आपके लिए देखेंगे। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले 6 कार्ड इसमें, 4 कार्ड इसमें से लेंगे, और माइनर कार्ड से भी हम 4 कार्ड लेंगे। ठीक है, तो 4 कार्ड निकल गए हैं। 4 कार्ड देखो, मैं तो देख नहीं रही हूँ, हम ये लास्ट में लेंगे। ठीक है, और 4 कार्ड हमने माइनर कार्ड से ले लिए हैं, इसको साइड में रख दिया है। अब हम माइनर कार्ड से लेंगे आपके लिए। माइनर 58 कार्ड्स होते हैं। तो माइनर कार्ड आपके लिए क्या सजेशन देते हैं, जो भी सिचुएशन आपकी पहले वाले में आएंगी, तो ये आपकी सोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कि आपको कौन से कदम उठाने हैं, माइनर कार्ड वो बताते हैं। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे कि आपको कौन से, आपको सर्वप्रथम हमारे चैनल पे फर्स्ट बारी आप आए हैं, तो आप कृपया करके अपने सभी लोग लाइक जन अवश्य करेगा, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया करें, और अपने ईश्वर को आवाहन करें ताकि आपके लिए सही रीडिंग निकाले। हमारे प्यारे राधा कृष्ण की कृपा से आपके ऊपर हमेशा ब्लेसिंग रहे। और आप लोग ज़रूर ज़रूर डबल क्लिक ज़रूर करेगा स्क्रीन पे, लाइक डन, सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, ताकि ईश्वर की कृपा आप पर बने रहे और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं या जो भी लाइव्स जो भी हम अटेंड करते हैं वो आपको मिले। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब आपके इस दिसंबर के महीने आपके लिए क्या, आपके जीवन में क्या ऐसे चमत्कार आ रहे हैं, क्या नया होने जा रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। उस चैलेंजेस के बारे में हम मेजर कार्ड पर जो हैं, देखिए द मून का कार्ड आपके लिए आया है। देखिए, द मून का कार्ड एक आया है एंड सेकंड इज सॉरी, द हर्मिट। तो एक हर्मिट का कार्ड है, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एंड 4 इज द टेम्परेंस। ठीक है, ये 4 कार्ड जो आपके हैं ये है मेजर कार्ड है। ठीक है, तो अब इन कार्ड का मैं आपको मतलब बताती हूँ, लेकिन सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे लाइव, हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे स्पिरिचुअल गीत चैनल पे। और ये एक टैरो रीडिंग का चैनल होता है। यहाँ आप लोगों की हर चीज़ें आपके टैरो कार्ड बताते हैं, आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा होता है, सब बताते हैं टैरो कार्ड। और हम लाइव भी आते हैं 2:30 बजे, कभी कभी नहीं आते हैं वो बात अलग है, लेकिन मैं 2:30 या कभी 4 बजे तक मेरा लाइव सेशन होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर आपकी टॉपिक जो हमने लिया है। ठीक है,
तो देखिए द मून का कार्ड आपके लिए यही कहता है कि देखिए आप है ना किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा है ना, आप सक्सेस तो होते हैं, आप अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन आप है ना आधा काम करने के बाद आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यार होगा कि नहीं होगा, ये इतना तो मैंने कर लिया, 50% तो मैंने काम कर लिया। देखिए जब आप 50% आपने कोई भी काम कर लिया है किसी काम के लिए, तो फिर आप नेगेटिव क्यों होती हो? नेगेटिव नहीं होना है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपने वर्क प्लेस में हो, चाहे अपने किसी बिजनेस में हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में आप हैं। तो जब आप ये आपका सही पैथ है, जहाँ पे आप चल रहे हो ना, सही रास्ता है। चाहे आप कोई नौकरी का डिसीजन हो, चाहे आपने कोई, हो सकता है कि आपने कोई कोर्स कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं पता नहीं ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं। नहीं, जो रास्ता आपने पकड़ा है बिल्कुल सही है, आपको उस पे पीछे हटना नहीं है, ठीक है? ये रास्ता बिल्कुल सही है, लेकिन आप नकारात्मक चीज़ें अपने दिमाग में देखिए बहुत सारे घोड़े दौड़ाते हैं। देखो ये बिच्छू, ये कुत्ते, ये सब क्या है? ये क्या है? आपकी फीलिंग्स हैं। तो ये फीलिंग्स आपको है ना बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेस करती हैं। कभी कभी आप बहुत ओवर थिंक का शिकार हो जाती होंगी, राइट? गलत तो नहीं बोला? तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप जो रास्ते में खड़े हैं वो एकदम बिल्कुल रास्ता है जिस रास्ते में आप चले हो, लेकिन आपको है ना चीज़ें वॉश नहीं करनी है। आपको कई बारी है ना चीज़ें आप है ना खुद ही मतलब इतना नेगेटिव हो जाती हो, इतना नेगेटिव कर देती हो, तो सब किया कराए पे आप खुद पानी फिर जाता है। तो ये जो राशियां हैं ये 12 की 12 राशियों में जाएगा, ठीक है? और 12 की 12 राशियां क्या हैं? वो जेंडर स्पेसिफिक कोई भी नहीं है, मतलब लड़का लड़की मतलब दोनों है, कोई भी मतलब दोनों है, मिस्टेक हो जाती है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये टाइमलेस रीडिंग होती है, कभी भी आप देखो तो ये आपको रेजोनेट होगी, और 99% रेजोनेट होती है, किसी किसी को नहीं हुई तो कोई हो सकता है, बट जिनको भी रेजोनेट हुई है तो वो प्लीज़ करके नीचे हर हर महादेव जय श्री कृष्णा क्लेम द एनर्जी ज़रूर आप नीचे टेक्स्ट में लिखिए, ठीक है? कमेंट में। तो आपको है ना इतना ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में इतना ओवर थिंक नहीं करना है। आप चीज़ें एनालाइज भी करते हैं, द हर्मिट का कार्ड ही कहते हैं कि आप सही दिशा में, आप कई बार अपनी दिशा को भटक जाती हो। अच्छा भला हर चीज़ आप सही कर लेते हो, लेकिन आप है ना उस चीज़ से फिर आपको है ना रोशनी की ज़रूरत होती है कि भाई नहीं कहीं, तो ऐसा नहीं है। आप रोशनी भी किसी से आप पूछते भी हो तो हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी किसी को लेके अगर आप पूछते भी हो अपने राइट वे के बारे में, आप किसी से अपने बारे में आप कुछ पूछेंगे कि भाई मैं जो कर रही हूँ वो सही है, लेकिन कोई समझदार इंसान से करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी से भी हम अपने राय मशवरा लेते हैं, लेकिन वो आपको गाइड नहीं करता, आपको डिसगाइड करता है। तो आपको अच्छे इंसान से अगर कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, तो जो समाज सेवी लोग होते हैं, जो लोग आपसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है दुनिया का, तो आप उनसे भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि भाई मेरे मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं, देखिए भाग्य थोड़ा आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है कि आप कई बार एकदम से ऊपर बहुत अच्छे से खुश हो जाते हो, लेकिन कभी एकदम से नीचे आ जाते हो। क्योंकि देखिए आपको ज़्यादा खुश भी नहीं होना और ज़्यादा मायूस भी नहीं होना, आपने बराबर लेवल पे रहना है। मतलब कई बार होता है ना, कई लोगों की आदतें होती है कि जब आपका थोड़ा सिक्का मजबूत हो जाता है तो आप अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं, और जब आप लो हो जाते हैं, जब आपका सिचुएशन ख़राब होता है तो आप सोचते हैं कि हमारे से गिरा हुआ कोई है ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिचुएशन सेम रखना है ना। आपको अच्छा रहेगा तो उसमें ज़्यादा उछलना नहीं, और बुरा भी होगा तो उसमें भी ज़्यादा सैड नहीं होना, क्योंकि स्थितियाँ हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये व्हील फॉर्चून का यही कहता है कि आपको है ना स्थिति के हिसाब से चलना है, तो आपका भाग्य आपको कई बार ही उतार चढ़ाव भी देगा। क्योंकि देखिए आप जिस रास्ते पे चले हो ना, चाहे कोई भी रास्ता आपने अपनाया हो या अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए, उस रास्ते में आपको है ना बहुत धक्के भी मिलेंगे, बहुत कांटे भी मिलेंगे, लेकिन जो अच्छा रास्ता होता है ना उसमें आपको हमेशा तकलीफ़ें आएंगी। आप इस ये देखिएगा, जब भी अगर आप किसी दो रास्ते होते हैं, ठीक है, इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जाता है कि सीधे सीधे जाएगा, वो बिल्कुल सीधे सीधे जाएगा, उसमें आपको कहीं में भी धक्का नहीं लगेगा, कहीं में भी आपको कुछ नहीं होगा, कहीं आपको खड्डे नहीं मिलेंगे, कहीं आपको मतलब कुछ कांटे नहीं मिलेंगे, ठीक है? लेकिन वो रास्ता है ना क्या है, और एक दूसरा रास्ता है ना वो आपको ऊबड़ खाबड़ मिलेगा और बिल्कुल पथरीला मिलेगा।
हो सकता है आपको कांटे भी चुभे, हो सकता है आपको तकलीफ़ें भी आएँ, ठोकर भी लग सकती है। लेकिन जो सीधा रास्ता जा रहा है ना, वो शॉर्टकट होता है, लेकिन उसके आगे क्या होती है, खाई होती है। और वो आपको उसमें खाई में गिरने का डर होता है, और अब गिरोगे ज़रूर, क्योंकि सीधा रास्ता हमेशा, शॉर्टकट हमेशा क्या होता है, खतरे से खाली होता है। ठीक है। और जो ये जो आप देख रहे हैं ना, जो लॉन्ग रास्ता होता है, जिसमें पथरीला रास्ता होता है और टेढ़ा मेढ़ा होता है, और बहुत ज़्यादा उसमें कांटे भी होते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, मतलब कूद काद के आप निकल जाते हो, तो आप देखेंगे सीधे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसा रास्ता साफ साफ होने नज़र आएगा। आपको रास्ते ना एकदम साफ नज़र होता आएगा, और आपकी मंजिल जहाँ आप जाना चाहते हो ना, वो मंजिल आपको सही रास्ते में लेके जाएगी। तो देखिए, कभी भी घबराना नहीं, शॉर्टकट नहीं मारना। मेरा कहने का मतलब है कि रास्ता दो होते हैं, एक होता है लॉन्ग कट और एक होता है शॉर्ट कट। तो आपको रास्ता कौन सा चूज़ करना है वो आपके हाथ में है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून यही बताता है कि रास्ते आपके पास दो आएंगे, तो आपने चूज़ खुद करना है कि आपको सुख और दुख का रास्ता है। तो आपको शुरुआत में दुख जरूर मिलेगा, लेकिन आगे आपको वही रास्ता आपको है ना सुख प्रदान करेगा, वही चीज़ें आपको सुख देंगे। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़े चैलेंजेस आएंगे। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि आप बैलेंस बना के चलती हो, आपके अंदर है वो पावर, आप हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हो, चाहे आप सिचुएशन में कोई भी हो। टेम्परेंस का कार्ड है कि आपके ऊपर ईश्वर की भी कृपा है, ठीक है, ईश्वर भी आपके साथ है। और आपको है ना कहीं से आप कई बार कंफ्यूज भी होते हैं ना, तो आपको ईश्वर का कुछ संकेत आपको ज़रूर मिलता है कि देखो आपको इस रास्ते में जाना है बच्चे, आप ये रास्ते मत करो। तो आपके अंदर से बोलते हैं ना, इंस्टीट्यूशन पावर जो होती है ना, जो अंतर्मन, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो आपको हमेशा चीज़ें धीरे से बोलता ज़रूर है। हो सकता है कि आप कई बार उस आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, तब आप जोखिम तैयार करते हो। तो देखिए, अगर आपका जो रास्ता जो आपको धीरे से बोलता है ना, जो आपका मन जो धीरे से बोलता है कि नहीं ये रास्ता सही है और ये इस रास्ते पे चलो, तो हमेशा उसी रास्ते का चुनाव करिए। क्योंकि चीज़ें जब आपके मन में अचानक से कोई चीज़ बोलती है ना कि ठीक है ये बहुत सही है, आपका मन उस चीज़ के लिए कई बारी नहीं सुनता है, लेकिन वही आपके लिए सही रास्ते का चीज़ें चुनाव करने वाली बात होती है। तो कभी भी मन से अपनी उन चीज़ों को देखो कि भाई मेरे लिए क्या चीज़ें ईश्वर मेरे को सजेशन दे रहा है। और ये चार कार्ड है ना, ये है कि आपका मेजर माइनर कार्ड जो होता है कि देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो आप जिस भी कदम देखे, जो यही है हालात और सिचुएशन से कैसे लड़ना होता है, ये माइनर कार्ड सिखाते हैं। अभी आप हो सकता है कि आप किसी नौकरी के लिए या किसी फैमिली की 100 प्लानिंग्स होते हैं, या बिजनेस की प्लानिंग्स होते हैं, मैरिज की प्लानिंग्स होते हैं। हो सकता है कि आप कंसीव करने के प्लानिंग्स में होंगे, बच्चा अपने जीवन में एक बच्चा चाहते हैं, लेकिन उसे भी आपको अगर आप कंसीव कर रहे हैं ना, तो वो भी आप बड़े सोच समझ के करेगा, ताकि आप अपने बच्चे के लिए कल के दिन चीज़ें ख़राब ना करें। मतलब बढ़िया जो रास्ता आपने चुनाव किया है, अगर आप इस वक्त कोई भी काम करने जा रहे हैं, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आपके लिए ईश्वर ज़रूर कुछ चीज़ें आपके लिए नेगेटिव करते होंगे, बहुत ज़्यादा तूफान खड़े हो जाते होंगे राह में। मैंने अभी जो आपको समझाया ना कि जो सही रास्ता है ना, उसमें हमेशा आपको तूफान मिलेंगे, हमेशा कष्ट मिलेंगे, लेकिन रास्ता वो आपको ज़रूर सही रास्ता दिखाएगा। और लेकिन कई बारी सिचुएशन देखिए, मैंने आपको यही जो मैंने मेजर कार्ड में आपको बताए थे, तो यही कार्ड कह रहा है कि दो कार्ड हैं आपके सामने, दो रास्ते होंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको ना कहानी, ये अब आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहानी आपको पहले ही बता दिया। तो दो रास्ते हैं, दो रास्तों को कौन सा चुनाव करना है, ये आपके अंतर मन से आपको डिसाइड करना है कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है। और देखिए, मैंने आपके लिए अभी पूरी कहानी स्टोरी सुनाई है कि चीज़ें आप जैसे जैसे सही रास्ते में जाएंगे ना, वैसे वैसे रास्ते के पत्थर कांटे सब दूर होते जाएंगे। आपको घबराना नहीं है, आपको सही राइट वे पे आपको चलना है। तो इन चीज़ों ने आपके लिए बता दिया है कि आपके लाइफ में कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है ना। तो टेम्परेंस का कार्ड और द हेरमिट का कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून और द मून का कार्ड यही कहता है कि आपको इतना जल्दी नर्वस नहीं होना है, और नहीं आपको
किसी चीज़ गिल्टी में आना है। आप जो भी करोगे ईश्वर की संरक्षणा में हैं, आप उनके प्रोटेक्शन में हैं और ईश्वर हमेशा आपके लिए गाइडेंस। अभी एक कार्ड लेते हैं हम आपके लिए, ठीक है। आपको ईश्वर क्या गाइडेंस देना चाहता है। देखिए, कुछ चीज़ें आपने फ्यूचर में पास्ट में आपके साथ ऐसी हुई है। अब मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें आपके लिए धोखा मिला है, या कुछ काम में आप बहुत ज़्यादा आपका काम ख़राब हो गया होगा, या आपको फैमिली की तरफ से कुछ आपको हार्ट ब्रेक हुआ है ना। लेकिन अब आपको वही जो चीज़ यहाँ पे देखिए, ये चीज़ें हैं ना, यहाँ पे इतनी चीज़ें आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट आएगा, है ना। ये सब कप भरे हुए हैं। जो आपके साथ पास्ट में जो हुआ है ना, वो आपने अपने आप को बहुत मजबूत करके आपका ऐसे लाइफ में 9 ऑफ कप्स, ये आपके जीवन में बहुत जल्दी आप अचीवमेंट करेंगे। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, सब चीज़ें होंगी आपके पास। जिस चीज़ के लिए भी आपने आज तक अपने आप को बहुत अलग रखा, दूर रखा या नहीं था, लेकिन ईश्वर अब आपकी सारी चीज़ों का आपको फल दे रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, और जिस तरह से दिसंबर आपका बहुत चैलेंजिंग बन रहा है, तो आपको और नेचुरली आपको जनवरी से नए साल आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। आपके डिसीजन मेकर हो आप, तो कोई भी काम अच्छे से आप करेंगे तो ज़रूर ईश्वर आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस को लाकर आपके फ्यूचर को बनाना चाहेंगे। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ। तो जिसके ऊपर भी ये मैच करे, तो कृपया करके आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर और आपके लिए नए टॉपिक के साथ लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय राधा स्वामी।